दोस्तों, द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। आज बात करेंगे बिहार में बदलता सियासी समीकरण। 2025 से पहले 2024 विधानसभा उपचुनाव में दिखाया टेलर। आरजेडी के सामने में बड़ा चैलेंज रहा और बड़ा चुनौती रहा, क्योंकि इस बार उपचुनाव में लगातार हम बोल रहे थे कि इस बार बिहार में समीकरण बदला है। बिहार में 4 विधानसभा उपचुनाव हुआ और 4 विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों की जीत हुई। आरजेडी के सामने में बड़ा चैलेंज था और अब भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2025 का टेलर है और आरजेडी के सामने में मंथन करने के लिए मौका है। एमआईएम और जनसुराज को गठबंधन में शामिल नहीं किया तो ये समीकरण जिस तरह से बदला है उसी तरह से बदला ही रह जाएगा और इसका नुकसान सीधे वोटर्स को पड़ेगा। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे और शानदार प्रदर्शन करते हुए एक सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा पार्टी के 5 उम्मीदवार 5 सीटों पर दूसरे स्थान में रहे, 3 उम्मीदवार तीसरे स्थान में रहे और 5 सीटों पर फिर उनके चौथे स्थान में रहे और 2 सीटों पर 5वें स्थान में रहे। सबसे पहले बात करेंगे मालेगांव सेंट्रल विधानसभा की, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल थे। मुफ्ती इस्माइल साहब 1,09,332 वोट प्राप्त किए। आसिफ शेख 1,09,257 वोट प्राप्त किए। यहां पर एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल साहब मात्र 75 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अब इसी विधानसभा की बात करें, मुफ्ती इस्माइल साहब 2019 में चुनाव लड़े थे। उस वक्त 1,17,000 के करीब वोट लाए थे। यहाँ पर जो है इस बार 1,09,000 के वोट लाए हैं और 332 वोट लाए हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता शान निहाल को 9,580 वोट प्राप्त किए। एजाज बेग कांग्रेस के उम्मीदवार 7,485 वोट प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे औरंगाबाद ईस्ट की। औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब काफ़ी चर्चे पर थे। 91,113 वोट मिले। अतुल सावे जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसे 92,471 वोट मिले। एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब 2161 वोट से पीछे रहे, यानी 2161 वोट से चुनाव हारे। वोट कटवा बात करेंगे तो अब्दुल गफ्फार कादरी जो समाजवादी पार्टी के थे वो 5943 वोट प्राप्त किए। अफसर खान बीबीए के थे 6507 वोट प्राप्त किए। बाकी और जो है उम्मीदवार थे जो 1000, 2000 और 500 के वोट काटे। लेकिन यहाँ पर जो है इम्तियाज जलील साहब का हारने का मुख्य कारण वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार काफ़ी थे और साथ ही साथ बड़ी कड़ी मुकाबला के साथ वो पीछा कर रहे थे। और आगे पीछे चलने के बाद हालांकि शुरुआती रुझानों में लोग देख रहे थे कि इम्तियाज जलील साहब जीत चुके हैं और आसानी से इस बार जीत जाएंगे। आखिर तक कांटे की टक्कर और कांटे की टक्कर में इम्तियाज जलील साहब 2161 वोट से पीछे रह गए। अब बात करेंगे औरंगाबाद सेंट्रल की, जहां पर नासिर सिद्दीकी एमआईएम के उम्मीदवार थे। 77,340 वोट प्राप्त किए। प्रदीप जायसवाल शिवसेना के थे, 85,459 वोट प्राप्त किए। एमआईएम के उम्मीदवार वहां पर 8,119 वोट से पीछे रहे, यानी हार गए। यहां पर जो है मोहम्मद जावेद बीबीए के उम्मीदवार थे, 12,639 वोट प्राप्त किए और मुख्य कारण हारने का यही रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का बंटवारा एमआईएम के उम्मीदवार को हारने का कारण दिख रहा है। अब 4 नंबर की हम बात करें तो मानमुख शिवाजी नगर में अतीक अहमद खान एमआईएम के उम्मीदवार थे, 42,027 वोट प्राप्त किए। अबू आसिम आजमी सपा के उम्मीदवार थे, 54,780 वोट प्राप्त किए। यानी एमआईएम के उम्मीदवार 12,753 वोट से पीछे रहे, यानी 12,753 वोट से चुनाव हारे।
अब अगल हम बात करेंगे अब धुले सिटी विधानसभा यानी फारूक शाह 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन इस बार फारूक शाह को मिला है 70,788 वोट और अनूप अग्रवाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको मिला है 1,16,538 वोट। कुल मिलाकर यहाँ पर 45,750 वोट से पीछे रहे। सोलापुर सिटी विधानसभा की बात करें जहाँ पर फारूक सावदी एमआईएम के उम्मीदवार थे, 61,428 वोट प्राप्त किए। देवेंद्र कोठे जो भाजपा के उम्मीदवार थे 1,10,278 वोट प्राप्त किए। एमआईएम के उम्मीदवार इस विधानसभा में 48,850 वोट से पीछे रहे। तीसरे स्थान पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन अब अगली हम चौथे नंबर पर जा रहे हैं जहां पर नांदेड़ साउथ में सैयद मोइन थे जहां पर 14,858 वोट प्राप्त किए। मुमरा कलवा से जो है सैफ पठान साहब थे जहां पर 13,519 वोट प्राप्त किए। नागपुर नॉर्थ से जो है उम्मीदवार थे कीर्तिकी कोंट्रे, 3,817 वोट प्राप्त किए। उसके बाद मुर्तिजापुर से सम्राट सुरवे थे जो 32 वोट से प्राप्त किए। मिराज महेश कांबले जो 2,599 वोट प्राप्त किए। अब पांचवें स्थान पर भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान थे, 15,800 वोट मात्र प्राप्त किए। इस बार जो है भिवंडी विधानसभा में वारिस पठान साहब को बहुत कम वोट मिले। उसके बाद सरवेवा में रईस लस्करिया को 2,937 वोट मिले। यही फिगर है दोस्तों। तीसरे स्थान पर जो है करंजा मोहम्मद यूसुफ साहब को 30,604 वोट मिले। भाई खला से फैयाज अहमद को 5,531 वोट मिले और कुरला एडवोकेट आसमा से को 39,45 वोट मिले। सोलापुर सिटी से फारूक सावदी को जो है 61,428 वोट मिले। अब जो है कुल मिलाकर हम बात करें दोस्तों कि ये रहा फिगर, यानी जिस तरह से आप देख रहे हैं एमआईएम का ये प्रदर्शन दिखता है कि पार्टी लगातार अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है और सीमित साधनों और बड़े राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले के बावजूद एमआईएम ने अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। ये पार्टी की ज़मीनी पकड़ है और संगठन की ताकत है और जनता के भरोसे का प्रतीक है। आने वाले दिनों में बड़ी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी फिर वहां पर उभर सकती है। जैसा कि आप जान रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे और शानदार प्रदर्शन करते हुए एक सीट पर जीत दर्ज की है।